जो टॉपिक है वो ट्विन्स ब्रदर के ऊपर है, ठीक है ना। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। अब ये नाम है डॉस डीडोस। अब इसका फुल नेम है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सॉरी अटैक नहीं बोल रहा हूँ, डिनायल ऑफ सर्विस। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये डॉस और डीडोस में डिनायल ऑफ सर्विस नाम है इसका। इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मत समझना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और ये डीओएस वाला डिनायल ऑफ सर्विस ये अलग है। ये कंसेप्ट जो है ये अटैक के बारे में है। पिछला वाला जो जो मैं अभी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला वो प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड है। अब डिनायल ऑफ सर्विस जो ये अटैक ऐसा अटैक है जिसमें सर्वर को या तो हैंग कर दो, सर्वर को या तो क्रैश कर दो, दो ही इसका मकसद हो सकता है। जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक पे बताया था बफर ओवरफ्लो कैसे होता है, मतलब बफर की जो स्पेस है अगर मल्टीपल जो उसकी लिमिट अगर ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा अगर भरना चालू हो जाता है उसकी रिक्वेस्ट इनपुट वैलिडेशन, तो फिर वो क्रैश भी हो सकता है। तो सेम कंसेप्ट इधर भी लागू पड़ता है, लेकिन ये वेबसाइट पे लागू पड़ता है और वेब एप्लीकेशन के सर्वर पे लागू पड़ता है। मतलब मान लो कि आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है ना, तो सर्वर क्या है उसके रिकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा। आपने जो भी पेज अगर कोई रिक्वेस्ट की होगी तो अब वो उसका कोड की तरह आता है। फॉर एन एग्जांपल कोड ऐसा कोड को मतलब अगर मान लो आपकी 200 फाउंड, ठीक है ना, 553 नॉट फाउंड, ऐसे ये सब साइट कोड होते हैं जो जब भी वो रिक्वेस्ट आपको भेजता है, रिस्पॉन्स आपको भेजता है तो वो कोड के साथ भेजता है। तो सर्वर उस हिसाब से काम करता है। अभी हम कोड को छोड़ देते हैं, कोड को अभी नहीं देखते, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जब भी आएगा तब हम देखेंगे कोड का मतलब क्या होता है। पाइथन स्क्रिप्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है ना। तो सर्वर क्या है वो भी उसकी लिमिट होती है। जैसे बफर ओवरफ्लो में बफर की लिमिट थी, टेम्पररी डेटा स्टोरेज की लिमिट थी, वैसे ही सर्वर की रिस्पॉन्स देने की भी लिमिट होती है। आपकी भी एक लिमिट होती है, आप कोई 1 टन का वजन उठा नहीं सकते, राइट। भाई आपको 1000 किलो दिया तो 1000 किलो एट अ टाइम आपको अगर देना हो तो नहीं उठा सकते, लेकिन अगर 1-1 किलो करके अगर आपको दोगे तो वो 1000 टाइम आप रिस्क कर सकते हो, वो आपके एनर्जी पे। तो आपकी भी एक लिमिट है, ह्यूमन लोगों की भी लिमिट होती है, तो मशीन की भी एक लिमिट होती है। एट अ टाइम उसको कभी ना कभी ठंडा करना पड़ता है, राइट। अगर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाऊं, अगर वही एग्जांपल दूं तो मशीन को 24 घंटे चालू नहीं रख सकते, 1-2 घंटे के लिए उसको वेट मतलब ठंडा करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो सेम कंसेप्ट इधर है। सर्वर जो है वेबसाइट की, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन आपकी जब वो रिस्पॉन्स देता है तो उसकी भी एक लिमिट होती है। अब लिमिट की सेट जो है वो उसके परफॉर्मेंस के बेस पे होती है। तो जो लेजिटिमेट यूज़र है, मतलब जो जिसकी एक्चुअल में वो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, उनको कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन वो एक्चुअल में चाहिए और वो ना मिले, तो कहीं ना कहीं ये डिनायल ऑफ सर्विस या उसका जो ट्विंस दूसरा ब्रदर जो है डीडोस जो बोलूँगा, नेक्स्ट टॉपिक पे उसका पूरा नाम बोलूँगा, तो कहीं ना कहीं वो आता है। इमेज पे देख सकते हो एक अटैकर का एक सिंबल है कंप्यूटर का और दूसरा टारगेट का सिंबल है और बीच में लिखा है डॉस अटैक। अब ये क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि भाई सर्वर की एक लिमिट है हैंडल करने की, ठीक है ना, वो तो पता चल गया। अब सर्वर अगर जो लिमिट है क्रॉस कर जाए रिक्वेस्ट की और हैंडल ना कर पाए तो कहीं ना कहीं क्रैश हो सकती है सर्वर, या सर्वर आपको डाउन बोल सकते हो आप। अब इसका जो अगर मैं लाइव एग्जांपल बोलूं तो अगर आप स्टूडेंट हो जो अभी आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे, तो उसी टाइम याद रखना जब रिजल्ट डिक्लेयर होती है उसी टाइम लेके 1 दिन के अंदर अंदर वो वेबसाइट खुलती ही नहीं। आप ट्राई करना, ज़्यादातर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ नाम नहीं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जब भी रिजल्ट आता था तो वो कहीं ना कहीं 6 से 7 घंटे वो डाउन ही रहता था एट अ टाइम। अब वो डाउन रहने का कारण क्या है, आप गूगल यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मैं अभी आपको बता दूं ये गूगल है। अब मैं अकेला गूगल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो गूगल को सर्फ कर रहे हैं एज अ मोबाइल ब्राउज़र, एज अ वेब ब्राउज़र। तब भी वो हर एक की रिक्वेस्ट ले रहा है, हर एक की रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स दे रहा है। तो वो एक सर्वर जो रिस्पॉन्स देने की जो लिमिट है ना वो उसके पोटेंशियल पे है, वो कैसे करना है वो परफॉर्मेंस बेस्ड आता है। तो आप मान लो कि रिजल्ट की वेबसाइट अगर आप कर रहे हो और वो ओपन नहीं हो रही है, फॉर एन एग्जांपल IRCTC की वेबसाइट है तो तत्काल बुकिंग का एक टाइम होता है 8 से 11 का सवेरे, ऐसा है तत्काल बुकिंग का टाइम। तो मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% वो ओपन साइट, या तो साइट ओपन होती होती रह जाती है या फिर ओपन होती है तो क्रैश हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम वहां पे वही सर्वर पे बहुत सी अलग अलग लोकेशन से रिक्वेस्ट आती है फुलफिल करने के लिए।
उनकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए, तो विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सर्वर जो है हर एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो वो तो या तो हैंग हो जाता है या हम बोल सकते हैं उसको क्रैश हो जाता है। ठीक है ना। सो सबकी लिमिट होती है। बफर ओवरफ्लो में भी हमने देखा कि नोटपैड मल्टीपल टाइम ओपन हो रहे थे तो सिस्टम जो है वो काउंट नहीं कर पा रहा था कि कितना जनरेट करना है, तो वो जनरेट करता ही जा रहा था और हैंग हो गया। ठीक है ना, कोई भी हमको काम करने नहीं दे रहा था। तो यही सेम कंसेप्ट इधर है। ठीक है ना, कि भाई वो बैंडविड्थ में काम करता है। ठीक है ना, सर्वर हैज लिमिटेड बैंडविड्थ एंड हैंडल रिक्वेस्ट। ठीक है ना, लेजिटिमेट बोल रहा हूँ अभी, लेजिटिमेट क्यों? क्योंकि जिसको वेबसाइट पे एक्चुअल में काम है वही अभी यूजर का बोल रहा हूँ। अब हैकर क्या करेगा, इस पे मल्टीपल रिक्वेस्ट अपनी सिस्टम से जनरेट करेगा और वही टारगेट सर्वर जो है वहां पे वो भेजेगा जितनी भी मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट की है उसको। तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा कि सर्वर जो है, जो अभी रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको लेजिटिमेट यूजर है, जो एक्चुअल में यूजर को काम करना है, एक्चुअल में यूजर को रिस्पॉन्स देना है, जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए उनको वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और ये जो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साइड से आई है, तो आपको याद रखना है कि भाई फेक रिक्वेस्ट किसकी है और एक्चुअल में रिक्वेस्ट किसकी है। वो वहां पे जब ये सिस्टम पे अटैक होता है सर्वर पे, तो आईडीएस आईपीएस के थ्रू हमको पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही एक ड्रॉबैक है कि भाई हैकर जो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, वही संभालने में इतना हैंग हो जाता है, इतना क्रैश हो जाता है, सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं दे पाती कि लेजिटिमेट यूजर को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आप देख सकते हो, या तो आपकी वेबसाइट जो है डाउन हो जाएगी, डाउन इन द सेंस खुलेगी नहीं, एरर शो करेगी। जो साइट कोड आता है वो साइट कोड पे एरर शो करेगी, 404 नॉट फाउंड नहीं, कोई दूसरी एरर आएगी। या फिर सिस्टम वो बफर करता रहेगा, बफरिंग करता रहेगा। ठीक है ना, वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। तो ये ऐसे ड्रॉबैक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिस्टम पे एक अटैक हुआ है। अटैक मतलब इसका ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हैकर ही अटैक करता है, याद रखना, हर बार हैकर अटैक नहीं करता। आप भी जब भी आपके कोई एग्जांपल के साथ में बोल रहा हूँ, आप भी अगर कोई रिजल्ट आपके यूनिवर्सिटी की आपके सेमेस्टर की आती है, ठीक है ना, तो आप वो वेबसाइट पे एक्सेस करके आपका रिजल्ट देखते हो, तो मल्टीपल लोग एक ही टाइम पे जब एक्सेस करते हैं तो भी आपकी रिजल्ट की वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सर्वर रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, तो सर्वर के ऊपर डॉस अटैक हुआ है। अब इसका एडवांस वर्जन में भी बोलूंगा, डॉस का डीडोस भी हो सकता है। डीडोस अटैक हुआ है, सॉरी, डॉस अटैक क्यों? क्योंकि आप एक ही सिस्टम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज के टारगेट सर्वर पे भेजोगे। डॉस में इसका उल्टा है, हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखेंगे कि डॉस कब होता है। ये जो एग्जांपल बोला ना, वो वहाँ डॉस अटैक पे आता है। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि सर्वर पे भी हो, नेटवर्क पे भी इसका एक्सेस मतलब अटैक होता रहता है नेटवर्क के थ्रू। ठीक है ना, अब हम फाइंड कैसे कर पाएंगे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये अटैक हुआ है? सिस्टम या तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, फर्स्ट थिंग, या तो उसकी जो परफॉर्मेंस जो है, रिस्पॉन्स देने का जो टाइम है विद इन मिली सेकंड के जो भी है वो नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, उसका परफॉर्मेंस नेटवर्क में लो रहेगा। उसके जो सब डोमेन की जो वेबसाइट्स है वो भी ओपन नहीं कर पाएगी। या फिर ईमेल के थ्रू ऐसा ट्रैफिक आ जाएगा ईमेल पे कि जो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप ईमेल के थ्रू मतलब इतने बड़े स्पैम आ जाते हैं ईमेल पे कि भाई कौन कौन सी रिक्वेस्ट का आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाए सर्वर, जो आपकी सर्वर है। तो इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे डॉस अटैक हुआ है। दो ही हैं डॉस में, एक लेजिटिमेट यूजर जो एक्सेस करता है, दूसरा एक अटैकर जो है वो अपनी एक सिस्टम से मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करके सर्वर पे भेजता है। डॉस में सिंगल सिस्टम पे अटैक होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में डीडोस के बारे में जानेंगे, तब हम पता करेंगे कि डीडोस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब डॉस का कंसेप्ट आपको पता चल गया। यही एक है, लाइव में अगर आपको देखना हो तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जब हैंग हो जाती है तब का वो आप देख सकते हो। कोई भी वेबसाइट अगर डाउन हो, अगर हम बोलते हैं वेबसाइट डाउन हो गई, वेबसाइट क्रैश हो गई, तो वहां पे डॉस या डीडोस अटैक कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हो जाता है यूजर से।